जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। HDFC म्यूचुअल फंड अपना एक नया NFO लॉन्च करने जा रहा है जो कि इंडेक्स कैटेगरी का रहने वाला है। और साथ में हम सबको पता है कि इंडेक्स कैटेगरी के फंड के अंदर एग्जिट लोड लगभग 0 रहता है और उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है। अब ये जो फंड रहने वाला है वो लार्ज कैप का एक पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर इंडिया के टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट रहने वाला है और साथ में ये इक्वल वेटेड रहने वाला है। तो अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप इजीली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के इस फंड की सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। अब ये जो फंड रहने वाला है इसका नाम रहने वाला है HDFC टॉप 20 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर टॉप 20 कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्टॉक है स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एशियन पेंट्स है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है, एक्सिस बैंक है तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है, बजाज फाइनेंस भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है, भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन के अंदर HCL टेक, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC और ऐसे टॉप 20 स्टॉक्स आपको यहाँ पर इस फंड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि जो इंडेक्स फंड होते हैं, जो रेगुलर टाइप के इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे कि अगर समझ लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का मेथोडोलॉजी होता है तो जिसका ज़्यादा वेटेज होता है उसका उतना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इस फंड के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर सेम टू सेम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब टॉप 20 स्टॉक्स है तो आप अगर इस फंड के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो हर एक स्टॉक के पास यहाँ पर 5 रुपये जाने वाला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो वेटेज है सेक्टर के हिसाब से तो वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर कितना वेटेज हो जाएगा, जो नया वेटेज बनेगा उस हिसाब से, तो यहाँ पर 10.3। लेकिन अगर निफ्टी 50 होता तो यहाँ पर कितना वेटेज होता तो यहाँ पर 2.4 का डिफरेंस कितना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर कितना वेटेज जाने वाला है तो यहाँ पर 15.4 का। इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स है अलग अलग तो उनके अंदर कितना वेटेज रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फंड रहने वाला है यहाँ पर पूरा के पूरा लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड टाइप का फंड रहने वाला है और साथ में लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर आप बिना टेंशन के जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हो। अब ये जो इंडेक्स है इसने अभी तक किस तरीके से रिटर्न दिया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर कंपैरिजन के लिए निफ्टी 50 को भी ले लिया गया है। तो यहाँ पर जो इक्वल वेटेड वाला टॉप 20 का जो इंडेक्स है उसने एक साल के अंदर 13.2% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 15.1% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, 5 साल में 17.6% CAGR के हिसाब से, 7 साल में 14.0, 10 साल से 12.2, 15 साल से 13.0 और सिंस इंसेप्शन ये 13.7% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 को कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन इसने 12.6% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। मतलब ये जो इक्वल वेटेड वाला जो इंडेक्स रहने वाला है उसने निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न हमें दिया हुआ है। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हो जहाँ पर सिंपल इंडेक्स फंड वर्सेस यहाँ पर जो इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, साथ में उनका रिटर्न्स किस तरीके से बैठता है, तो अगर उसकी आप डिटेल चाहते हो तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा निफ्टी 50 वर्सेस इक्वल वेटेड, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड के अंदर जो एसेट एलोकेशन रहने वाला है वो मिनिमम 95% से लेके यहाँ पर मैक्सिमम 100% रहने वाला है प्योर इक्विटी कैटेगरी के अंदर। और डेट के अंदर यहाँ पर मिनिमम 0% से लेके मैक्सिमम यहाँ पर 5% जितना एसेट एलोकेशन हमको देखने को मिल सकता है। अब ये जो फंड है इसका जो पेरेंट इंडेक्स रहने वाला है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से रहने वाला है तो टॉप 20 जो स्टॉक्स रहने वाले हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स मात्र 20 ही रहेंगे, ना ज़्यादा रहेंगे ना कम रहेंगे। इसमें वेटेज कितना रहेगा तो ये इक्वल वेटेड रहेगा, मतलब हर एक स्टॉक को यहाँ पर 5% जितना वेटेज रहने वाला है। यहाँ पर वेट रिबैलेंस यहाँ पर साल में 4 बार होगा, जैसे कि यहाँ पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंदर यहाँ पर जो वेटेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। और पोर्टफोलियो का रिव्यू यहाँ पर सेमी एनुअली मार्च और सितंबर के अंदर होता रहेगा। HDFC निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड, ये NFO 7 मार्च को ओपन हो जाएगा और 21 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स TRI
और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र 100 रुपीज़ आप अपना लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको पिन कमेंट के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर दो बात कंसीडर करने जैसी है। पहले तो एक लार्ज कैप यूनिवर्स का ही एक टुकड़ा है ये फंड, मतलब ये जो फंड बनने वाला है वो लार्ज कैप यूनिवर्स के जो स्टॉक्स रहेंगे उससे ही बनने वाला है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये जो इंडेक्स रहने वाला है, ये इंडेक्स फंड रहने वाला है, ये पूरी के पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई रहने वाला है और साथ में यहाँ पर सारे के सारे टाइप के जो सेक्टर्स है वो आपको यहाँ पर इस फंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।